क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हम 3 पैराग्राफ में करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। 6.1, 6.2, 6.3। यदि आप देखोगे 6.1 जो कि आपकी जो रैशनलाइज्ड बुक है उसका पेज नंबर 100 to 105 ऑलमोस्ट 6 पेज का है, उसको हमने समराइज किया है एक पैराग्राफ में। 6.2 जो है उसको हमने समराइज किया है, जो कि पेज नंबर 106 to 108 है, उसको 3 पेज में समराइज किया है। 6.3 जो है सेक्शन, जो कि पेज नंबर 109 से 111 पे है, उसको भी हमने 3 पेज में समराइज किया हुआ है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। 6.1 का फाइनल एक पैराग्राफ में समराइजेशन क्या है। एग्जाम का टाइम आ रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, मुझे फीडबैक मिल रहा है। और ये लीजिए 6.1। देखो 6.1 जो है वो एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में है। इसमें सबसे पहले जो बात की गई वो न्यूरॉन्स पे बात की गई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है, उसका इमेज भी है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर नर्वस टिश्यू, ये सब इसमें दिया हुआ है। डिटेल में आप देख लीजिए। नर्वस टिश्यू कंपोज्ड of neurons facilitates the transmission of information through electrical impulses। ये है important, मैंने keywords और paragraphs इसमें भी जो points है वो मैंने highlight करके रखा है। तो nerve impulses that travel along dendroids, axon and synapses, ये important जो lines हैं, important words हैं, to relay messages to other neurons, muscles और glands। Reflex actions characterized by rapid and involuntary responses to stimuli exemplify the efficiency of the nervous system in protecting the body from harm। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें आ रहे हैं। तो इसमें रिफ्लेक्स आर्क के बारे में डिस्कशन आपको बताया। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड वॉलंटरी मसल कंट्रोल। कितना बढ़िया है। 4 ब्रेन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन के बारे में बात की गई है इसमें। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट इनपुट्स एंड इनिशिएट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। द 4 ब्रेन जो होता है सेंसरी इंपल्सेस को इंटरप्रेट करता है, डिसीजन मेक करता है एंड सेंड्स कमांड टू वॉलंटरी मसल्स बाय द हाइंड ब्रेन रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शंस। तो कितना बढ़िया है, आपको देखो शॉर्ट में मिल गया ना सब कुछ। फिर उसके बाद में ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये सब डिटेल छोटी छोटी दी हुई। तो ये हुआ फर्स्ट एक पैराग्राफ में 6.1 सेक्शन। मजा आया ना। अब इसके बाद में 6.2 जो सेक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है उसको हम करते हैं। अब इसमें देखो 2 टाइप के जो मेन मूवमेंट्स है इसमें बताया गया है, वो है डिपेंडेंट, वो मूवमेंट जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, और वो मूवमेंट जो कि इमीडिएट जो स्टिमुलस उसको मिला उस पर उसने रिस्पॉन्स किया। अब इसके बाद में इसमें क्या है मेन रीजन, आगे पढ़ने पे पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स होता है, तब ये सब होता है। अब इसमें भी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स लाइक डायरेक्शनल ग्रोथ of seedlings or tendrils, responses to touch, rely on differential growth rates along plant structures। अब इसके बाद में plant hormones like auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, इसका पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। एक्टिविटी 6.2 भी फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये हुआ आपका 6.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जरा पॉज करके देख लीजिए, मजेदार शॉर्ट में एग्जाम के पहले ये आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। अब इसके बाद में लास्ट 6.3 हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब इसमें पर्टिकुलरली शुरुआत में एड्रेनलिन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स फैसिलिटेट्स दिस प्रिपरेशन बाय इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। Adrenaline enters the bloodstream and targets various organs. It accelerates heart rate, redirects blood flow to skeletal muscles and boosts breathing rate। तो ये पूरा शॉर्ट में कर दिया है। अब इसके बाद में और भी आप पढ़ लीजिए कि और भी इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में डिफरेंट जो ग्लैंड्स है वो क्या क्या प्रोड्यूस करती है वो दिया, जैसे थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन crucial for regulating metabolism, while the pituitary gland secretes growth hormone influencing overall growth. Hormones like insulin, testosterone and estrogen regulate blood sugar level, sexual development and other essential physiological process। दिया हुआ है एक्टिविटीज, एक टेबल 6.1 है जो कि आप बुक में जाकर देख सकते हैं कि डिफरेंट हार्मोन्स किस ग्लैंड से वो प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या उनका फंक्शन है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन 3 पैराग्राफ्स। अब इसके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैं बहुत जल्दी आपको लर्न कराने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिवीजन कर ले।